बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रजा, आज एक नए सेशन के साथ हाजिर खिदमत हूं। तो दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। आज बात होगी वैक्सीन के बारे में कि हम जानवरों में कौन कौन सी वैक्सीन करते हैं और क्या गब्बन जानवरों को हम वैक्सीन लगा सकते हैं, क्या इसका कोई नुकसान तो नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम क्योंकि बात करेंगे लोकल डेयरी फार्मर्स के हवाले से, एक आम किसान के हवाले से, क्योंकि जिनके पास 5 से 7 या 2-3 जानवर हैं, गायें हैं, भैंसे हैं और बड़ा फार्म उनके पास नहीं है। तो हम बात करेंगे उनकी कि उनके यहाँ जो देहात के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन होती है। तो पाकिस्तान के अंदर 3 किस्म की वैक्सीनें ज्यादा होती हैं। एक वैक्सीन गलघोटू की, दूसरी वैक्सीन मुंह खुर की और तीसरी वैक्सीन जो है वो चौड़े मार, जिसे हम सांग भी बोल देते हैं। तो इनकी वैक्सीन जो है गाय या भैंस के अंदर होती है। तो इनकी वैक्सीन होती कब कब है? साल में एक दफा इनकी ही वैक्सीन करते हैं। अगर साल में एक दफा आप करवा लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और कहां से करवाएंगे जी? आप अगर अपनी प्राइवेट वैक्सीन खरीद लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्राइवेट वैक्सीन नहीं खरीद सकते तो आप जिस जिला के अंदर रहते हैं, वहां जिस यूनियन काउंसिल के अंदर रहते हैं, वहां गवर्नमेंट ने हर यूनियन काउंसिल के अंदर वेटरनरी जानवरों का अस्पताल बनाया होता है। वहां आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके अपने जानवरों को जो है वैक्सीन गलघोटू, मुंह खुर की और सांड की लगा सकते हैं। तो ये वैक्सीनें 3 लगती हैं और लगाने का भी मैं आप बता दिया कि कहां से लगवानी है। अब ये देखते हैं कि क्या वैक्सीन जो है उसके क्या असरात होते हैं, क्या उसका फौरन असर होता है। मेरे किसान भाई अक्सर जो होते हैं उनसे मुझे ये शिकायत मिलती है कि डॉक्टर साहब, हमने जो वैक्सीन लगवाई थी, मिसाल के तौर पर जी गलघोटू की वैक्सीन लगवाई थी, तो हमने लगवाई थी जी, तो फिर भी गलघोटू आ गया, तो वैक्सीन का कोई फायदा नहीं है। तो मेरे किसान प्यारे दोस्तों, किसान भाइयों, वैक्सीन का बिल्कुल फायदा है। आप ये बात ज़हन में खत्म कर दीजिएगा कि अगर आप अपने जानवरों को कोई भी वैक्सीन लगाते हैं तो पहली बात है उसने फौरन असर नहीं करना होता, उसने तकरीबन 1 हफ्ता से 14 दिन ले जाने होते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कोई भी वैक्सीन आप लगवा लेते हैं तो ये बात ज़हन में से निकाल दीजिएगा कि हमारा जानवर बीमार नहीं होगा। मेरे किसान भाइयों, अगर आप अपने जानवरों को वैक्सीन लगा भी लेते हैं तो फिर भी 20% तक चांस है कि आपका जानवर बीमार हो सकता है। लेकिन वैक्सीन लगे हुए जानवर में यह फायदा होता है कि खुदा ना खास्ता वो बीमार हो जाता है तो जब आप उसका इलाज करते हैं तो फौरन ही वो रिकवर हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। और अगर एक जानवर बीमार होता है और उसको वैक्सीन भी नहीं हुई और उसके अंदर बीमारी आ जाती है तो उसके इलाज में दिन लगते हैं और उसका ये भी चांस होता है कि वो शायद मर भी जाए। तो वैक्सीन का ये फायदा होता है। तो आप ये बात में निकाल दीजिएगा कि वैक्सीन जो है वो 100% बीमारी से बचाती है। नहीं भाईजान, 100% नहीं बचाती, फिर भी 20% तक जो है चांस बीमारी के रह ही जाते हैं जिन जानवरों के अंदर वैक्सीन लगती है। तो वैक्सीन जो है लगवाना बहुत जरूरी है। अपने मुतलका डॉक्टर से राब्ता करके आप अपने जानवर को लाजमन वैक्सीन लगवाएं। और अब बात करते हैं मेन की तरफ कि क्या हम गब्बन जानवरों में वैक्सीन लगा सकते हैं। मेरे किसान भाइयों, मेरे भोले भाइयों, आपने लाजमन जो है अपने गब्बन जानवर को वैक्सीन लगवानी है। गब्बन जानवर के अंदर जो है वैक्सीन लगाने का 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि जिस जानवर को लगा रहे हैं उस जानवर के अंदर उसकी जो कुव्वत मदाफियत है वो बढ़ जाएगी उस बीमारी के खिलाफ। और दूसरी जो फायदा होगा, उस जानवर के पेट के अंदर जो बच्चा पाल रहा है उस तक भी वैक्सीन के असरात जो हैं वो पहुंच जाएंगे। और जब वो बच्चा पैदा होगा जिसकी माँ को वैक्सीन लगी होगी तो बच्चे के अंदर कुव्वत मुदाफियत जो है वो बहुत ज्यादा होगी निस्बत उस बच्चे के जिसकी माँ को वैक्सीन नहीं लगी थी। तो इसमें जो मेरे किसान भाई टेंशन ले जाते हैं वो टेंशन ये ले जाते हैं कि जी वैक्सीन लगाने से जानवर बच्चा फेंक देता है। नहीं भाईजान, कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चा नहीं फेंकता।
आपने गब्बन जानवर को वैक्सीन लगवाते हुए 2-3 चीजों का ख्याल रख लेना है, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी। एक बात ध्यान में रखिएगा कि एक तो जो बंदा वैक्सीन लगाने वाला वो प्रॉपर ट्रेंड हो। ऐसा ना हो कि एक बंदा पहली दफा वैक्सीन लगा रहा हो और उसे पता ही ना हो वैक्सीन लगानी कहाँ है, तो उससे टेंशन हो सकती है कि शायद जानवर जो है वो गलत जगह पे लगा दे, जानवर डिप्रेस में आकर बच्चा फेंक दे। वरना जो एक बेहतरीन डॉक्टर अगर वो वैक्सीन लगाता भी है गब्बन जानवर को तो कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। दूसरी बात कि वैक्सीन जो है वो प्रॉपर ठंडी होनी चाहिए, गर्म वैक्सीन नहीं होनी चाहिए। अगर आप जो प्रॉपर जो वैक्सीन ठंडी लगवा लेंगे अपने जानवर को तो उसका आपको फायदा होगा, अगर गर्म होगी तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तीसरी बात यह है कि जब भी आपने वैक्सीन लगवानी है अपने जानवर को तो प्रॉपर तरीके से उसको आपने काबू कर लेना है। एक गब्बन जानवर को एक सेफ जगह पर जहां पे आप ये कंफर्म कर सके कि आपका जानवर इधर महफूज है, फिर उसे अच्छी तरह काबू करके जो है आप वैक्सीन लगवाएंगे तो उससे इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। चौथी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपने मौसम का ख्याल रखना है। खुदा ना खास्ता अगर बारिश हो रही हो और अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो वो वैक्सीन आपके जानवर के नुकसानदेह हो सकती है। बारिश के दौरान जो है आप अपने जानवर को वैक्सीन जो है वो नहीं लगवाएंगे, ये बात ज़हन में रखिएगा। और दूसरी बात ये भी ज़हन में रखिएगा कि दोपहर के वक्त, ज्यादातर गर्मियों के अंदर जब कड़क धूप निकली होती है और जानवर दोपहर के वक्त चल रहा होता है तो चलने के दौरान भी अपने जानवर को वैक्सीन आपने नहीं लगवानी। आपने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करनी है कि डॉक्टर साहब जो है आप काइंडली मुझे सुबह का टाइम दे दें या शाम का टाइम दे दें और उस वक्त जाकर मेरे जानवरों को वैक्सीन लगवाएं। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने किसान भाइयों से करनी थी कि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, सिर्फ मैनेजमेंट जो है और वैक्सीन का प्रॉपर टेम्परेचर पे ना होना ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज।